नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों जैसे आपको पता ही है अभी लोकल माल तो बहुत कम हो लिया, जितनी भी है बाहर की बड़ी गाड़ी आती है, जैसे भाई साहब के पास भी आज ये बड़े वाली 2 गाड़ियाँ आई। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट चलेगी, बिक्री कैसी। और लोकल माल आए थे मेरे पास बिक लिए जी, लोकल वाले ऐसे माल आते हैं ऐसी जाली में लोकल। आज का क्या बाजार चला, बिक्री कैसी चली, चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा साहब, राम राम जी। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया, और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। वाह जी, आपको भी जी। कल 25 दिसंबर है। अच्छा जी। आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है। ठीक है जी। तो कल से समझे दिन अब रुक जाएगा छोटा होना। हाँ जी, हाँ जी। और आगे चल के फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है जी। मकर संक्रांति से बढ़ना चालू हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है जी। तो कल वैसे भी क्रिसमस है, क्रिश्चियनों का क्रिसमस है। हाँ जी, क्रिसमस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत बधाई है जी आपको भी। तो आज की क्या रिपोर्ट जी? आज की रिपोर्ट ये है जी, आज अलवर के 9000 कट्टे हैं सिर्फ और 9000 कट्टा यहाँ है। 5000 कट्टा 5-6 हजार कट्टा खैरथल में है शायद सिर्फ और 15 से 20 हजार कट्टा बता रहे हैं अलवर में है। अच्छा जी। तो अब तो समझो ये अपने एंड है जी, एंड की तरफ है। ठीक है जी। तो और नासिक में भी थोड़ा अराइवल सब जगह थोड़ी थोड़ी कम है। अच्छा। और मार्केट पीछे नासिक वगैरह में भी आज समझो लगभग 1.5-2 रुपए 2.5 रुपए मार्केट टाइट है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ कितनी गाड़ियाँ रही जी? तो टोटल मिला के यहाँ पे देखो जी 12-13 गाड़ी सीधी हैं। सीधी मतलब व्यापारियों की। अच्छा जी। अच्छा। और 7 गाड़ी NCCF की हैं। अच्छा जी। 16 गाड़ी नेफेड पे हैं। अच्छा जी। कल तो बहुत थी, कल तो 40-42 गाड़ी नेफेड पे थी। अच्छा जी। आज तो 16 ही गाड़ी हैं। इसमें भी शायद 3-4 गाड़ी कल की रह गई थी, वो हैं। 10-12 गाड़ी ताजी हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के यहाँ भी मार्केट आज 1 से 1.5 रुपए सुधार में है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो और आगे भी आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सुधार रहना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि एक तो अब जैसे मान के चलिए आप, अब अलवर की प्याज खत्म होने पे आ गई है। हाँ जी। हफ्ता 10 दिन और खिंच जाएगी ये। ठीक है जी। या मान लो एक अगर दोनों तीनों जगह मिला के 20-25 हजार कट्टा हो भी गया तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और गुजरात में भी जो महुआ में देखो, भावनगर में तो ज़्यादा अराइवल है नहीं, अभी तो 25-30 हजार कट्टा ही वहाँ आ रहा है। ठीक है जी। महुआ की अराइवलों से फर्क पड़ा था। जो महुआ में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कट्टा की अराइवल हो रही थी, इधर गोंडल में हो रही थी। हाँ जी। तो शायद ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ भी अब गैप पड़ने वाला है। अच्छा जी। वो जिस बेल्ट की प्याज चल रही थी अब वो ख़त्म होने वाली है। अच्छा। तो वो भी अब गोंडल जैसे अब ये वहाँ भी गैप पड़ेगा। और नासिक में पीछे जो बरसातों से भाई साहब फसलों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ अगर कहीं लोगों के दिमाग में हो कि नासिक में कोई अराइवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा जी। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। नासिक में जो अराइवल जैसी चल रही है ऐसे ही चलेगी फिलहाल की। पिछले हफ्ते में भगदड़ कैसे मची जी है? पिछले हफ्ते भगदड़ जो मची थी उसका कारण यही था भाई साहब। उसका देखो, एक तो इधर अलवर की भी अराइवल सब जगह ठीक ठाक थी, और दूसरा क्या था कि सबसे ज़्यादा जो भगदड़ थोड़ा सा लोगों में एक डर बना था वो गुजरात में जो महुआ में जो 2-2.5 लाख 3 लाख कट्टे की अराइवल हो रही थी, गोंडल में 3-3 लाख कट्टे की अराइवल हो रही थी। उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों में वो कच्चे प्याज काट वो उखेड़ नहीं, वहाँ कच्चे प्याज नहीं कटा था, लेकिन वो क्या मैंने पीछे आपको बताया था ना कि वहाँ महुआ में जो प्याज है ये आ रही है, ये मैंने मतलब अभी तक इतनी अराइवल कभी महुआ में दिसंबर महीने में नहीं देखा था। वो वहाँ नया इलाका कोई चालू हुआ है 2-3 सालों से, तो वहाँ की वो प्याज निकली थी और अब वो ख़त्म होने पे आ रही है। ठीक है जी। तो अब ये भावनगर में अराइवल तो बढ़ेगी, भावनगर में बढ़ेगी आने वाले टाइम में, लेकिन कहने का मतलब जितना उधर बढ़ेगी तो उधर अब आप ये समझिए ना, अलवर की लगभग 2 लाख कट्टे की रोज़ की भी तो शॉर्टेज हो जाएगी ना। ठीक है जी। तो अब मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई मंदा होने वाला है और ज़्यादा। तो आप सारी पॉजिटिव ही खबर दे रहे जी। हाँ, तो पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा जी। हाँ, और ये सरकारी माल भी जो भी आ रहे हैं। हाँ, इसके बारे में बताओ जी पहले मुझे। ये भी NCCF और नेफेड का नहीं समझ में आया। जैसे सरकार वहाँ से प्याज खरीदती है और यहाँ बेचती है, इससे मार्केट में मंदाता है या तेजी आती है, बाजार स्टैंड होते हैं? देखो जी, सुनो, खुल के बताओ जी। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जी, इससे क्या है, जब
गवर्नमेंट की पीछे से खरीद होती है, तो जहाँ से खरीद होती है वहाँ तो मार्केट उल्टा और स्टैंड होती है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन सेल पॉइंट पे इसका फर्क पड़ता है। सेल पॉइंट जरूरत थोड़ा जरूर मंदा जरूर होता है, लेकिन जो परचेजिंग पॉइंट है वहाँ तो पोजीशन उल्टा, इस पे इसका पॉजिटिव ही असर रहता है ना उसका तेज। गवर्नमेंट इसी वजह से ये जो करती है, हाँ जी। जब रेट ज़्यादा डाउन हो जाता है तो क्यों गवर्नमेंट खरीद कर नेफेड या एनसीसीएफ के थ्रू खरीद, इसीलिए कि जिससे कि वहाँ पीछे रेट स्टैंड हो जाए, किसानों को रेट अच्छे मिले। अच्छा जी। और आगे जब रेट ज़्यादा होता है, जो पीछे प्रोक्योरमेंट करके गवर्नमेंट बफर स्टॉक करती है, वो इसीलिए करती है कि जिससे जो स्टॉक के टाइम पे जो अचानक तेज़ी आती है तो कंज्यूमर को राहत देने के लिए वो उस समय काम आती है। यानी जो इस समय खरीद सरकार ये सही है। इस समय जो खरीद होती है उसका तो पॉजिटिव असर ही रहता है ना, पीछे किसान के लिए तो पॉजिटिव ही रहता है ना वो। ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पीछे जो गवर्नमेंट की खरीद होती है तो उससे मार्केट वहाँ पीछे और स्टैंड रहता है बल्कि। ठीक है जी। तो इससे कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई, ये तो आज यहाँ यानी 2-2.5 रुपए का सुधार है। नहीं, 2-2.5 रुपए नहीं, 1 से 1.5 रुपए का सुधार है जी। यहाँ 1 से 1.5 रुपए। हाँ, और पीछे मंडियों में पीछे 2 रुपए का सुधार है जी। वाह जी वाह जी। पीछे मार्केटों में 2 रुपए का सुधार है। आज के यहाँ अपने पास नासिक में कैरथल अलवर राजस्थान वाले क्या रेट गए जी हैं? देखो जी, खैरथल अलवर भी आज 1 से 1.5 रुपए बताता रहा हूँ, 1 से 1.5 रुपए सब में सुधार रहा क्या है। रेट रहा जी? आज अलवर की प्याजें यहाँ बिकी हैं भाई साहब 600 रुपए से लेके 850 रुपया। 600 से 850 रुपए कल बिकी मन थी। 40 किलो। 40 किलो किलो में बता दो ना जी। 15 रुपए से लेके 21 रुपया। 15 से 21 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। कल जो थी, कल बिकी थी 13-14 रुपए से लेकर के और 20 रुपए तक। ठीक है जी। तो 1 से 1.5 रुपए आज यहाँ सुधार में। ठीक है जी। हर माल में थोड़ा। और जो नासिक के जी? नासिक के माल भी सब जगह, मतलब हर माल में 1 से 1.5 रुपए। कल पूना के माल 800 से 900 रुपए बिक रहे थे, आज 900 से 1000 रुपए बिके हैं। अच्छा जी। तो बल्कि उन मालों पे तो अच्छे मालों पे तो बल्कि 2 रुपए का सुधार है। वाह जी वाह जी। लेकिन एवरेज मालों पे 1 से 1.5 रुपए का सुधार है। ठीक है जी। हाँ जी। और एमपी क्या कह रहे हैं जी? एमपी तो 1-2 गाड़ी आ रही है, फिर ज्यादा आ ही नहीं रहा है। इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, पर कोई खास नहीं आ रहा है। अच्छा जी। तो लेकिन जो सुधार आता है तो कोई ये थोड़ी है कि किसी एमपी पे या किसी अलवर पे या नासिक पे, वो तो आता है तो हर माल पे सुधार आता है। नासिक में महाराष्ट्र में तो पूरा प्याज निकल रहा है जिस समय। हाँ, ट्रालियां की ट्रालियां आ रही वहाँ तो जी। हाँ जी, बहुत ट्रालियां आ रही वहाँ तो। ट्रैक्टर ट्रालियां नग बोलते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, वैसे देखा जाए तो जितना हर साल की बनस्पति उतना अराइवल का प्रेशर नहीं है। अच्छा क्योंकि वहाँ जो पीछे बरसातें पड़ी थी उसमें काफी फसल का नुकसान हुआ था, इसलिए वहाँ कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बन रहा है। अच्छा जी। जितना बनना चाहिए। यानी जो कोई पिछले हफ्ते प्रेशर बना है प्याज का सारी मंडियों में कहीं पर भी, हाँ, अब उतना प्रेशर कम रह गया है। कम रहेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रेशर इसका और कम हो जाएगा। अच्छा जी। तो मतलब कुछ कम हो जाएगा, फिर कुछ एरिया से मान लो निकलेगा भी, जैसे भावनगर में राइबल बढ़ेगी, लेकिन नासिक में जो राइबल चल रही है लगभग ऐसे ही चलेगी। 100-200 नग ऊपर नीचे हुए कोई मायने नहीं रखता। चलो जी। यानी आज की अच्छी खबर है जी, भी पीछे 2 रुपए यहाँ 1-1.5 रुपए बाजार उठा। हाँ, उठना तो शुभ संकेत है। जी जी जी। तो कुल मिला के यह है कि मार्केट स्टैंड रहेगी, कोई घबराने वाली बात और नहीं एक बात है जी, आज मंगलवार को बाजार उठ गया जी, जबकि मंगलवार को दिल्ली में बाजार डाउन जाता है। नहीं, ये मिथक है। मिथक मंगलवार है को जी। डाउन रहता नहीं, नहीं, हाँ नहीं, जी। ऐसा मिथक है ये खाली कि मंगलवार को बाजार यहाँ डाउन रहता है। एक्चुअल क्या होता है वो हमें इसलिए डाउन लगता है क्योंकि सोमवार को एक दिन इतवार बंद होकर सोमवार को मार्केट खुलती है, तो उसमें थोड़ा सा अराइवल भी ज़्यादा रहती है और ग्राहकी भी ज़्यादा रहती है। ठीक है जी। मंगलवार को वही अराइवल, सोमवार की बनस्पति आधी रह जाती है तो ग्राहकी भी आधी हो जाती है। ठीक तो है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि फर्क रहता है। ऐसा बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मंगलवार कोई मंदा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। चल मंगलवार ने खुशखबरी तो दी जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके मुंह से ये तो निकला भी आज 1-1.5 रुपए तेज है। हाँ, नहीं, यहाँ भी तेज है। पीछे बताया था आपको, नासिक में भी 2 रुपए का सुधार है। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं है, तो मार्केट कुल मिला के स्टैंड ही रहेगी, मंदा नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि अभी इससे नीचे जाने वाली है, मार्केट स्टैंड ही रहेगी। चलो जी, राहत भरी खबर है जी। हाँ जी। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद जी, जी। क्योंकि लोगों में ना घबराहट हो जाती है जी। नहीं नहीं, घबराहट वाली ऐसी कोई बात नहीं कि देखो, क्योंकि कुछ इलाके बढ़ेंगे तो कुछ इलाके कम भी हो रहे हैं ना। अब ठीक है जैसे आने वाले टाइम में जैसे महुआ में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, भावनगर में बढ़ेगा लेकिन महुआ में कम हो जाएगा, राजस्थान का गोंडल कम हो जाएगा। आपका अलवर का लगभग समझो 2 लाख कट्टा जो पर डे निकल रहा था वो अब कम होने जा रहा है। ठीक है जी। तो इसका भी तो असर रहेगा ना जी। ठीक है जी। तो इसलिए मार्केट मैंने इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इससे और कोई मंदा जाने वाला है। एक्सपोर्ट चल रहा है जी अभी थोड़ा बहुत? एक्सपोर्ट तो थोड़ा बहुत क्यों, बराबर चल ही रहा है। एक्सपोर्ट कोई गवर्नमेंट बंद थोड़ी किया है। अच्छा जी। ये तो लोगों ने एवं मिथक फैलाया हुआ है कि इधर बंद हो गया उधर बंद हो गया। ये थोड़ा सा मंदा होता है तो लोग उल्टी सीधी अफवाहें फैला देते हैं। कोई एक्सपोर्ट बंद थोड़ी है।
अच्छा जी, एक्सपोर्ट कहीं का पूरा बंद नहीं। एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से पूरा जा रहा जी नहीं, प्याज? सब जगह चल रहा है, सब जगह ठीक का है एक्सपोर्ट जहाँ जहाँ का पड़ता है जैसा है वहाँ का एक्सपोर्ट चल रहा है। एक्सपोर्ट वो कोई जो थोड़ी है। थोड़ी सी ड्यूटी, हाँ, ये है कि 20% जो ड्यूटी है उसको लोग कम कराने की रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से। अगर वो 20% वो खत्म कर देती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी, थोड़ा सा और बढ़ जाए। और मार्केट स्टैंड हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ, ये- चलो जी, राहत भरी खबर देने के लिए धन्यवाद भाऊ हाँ जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तो वीडियो जल्दी डालनी पड़ेगी, लेट हो गया मैं तो आज। पता होता मैं तो 1 घंटा डेढ़ थोड़ा पहले सा आता जी। मौसम भी ऐसा है ना जी। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, आपको मौसम के बारे में जानकारी दूं। कल तो दिल्ली में बरसात हुई हल्की फुल्की, आज रात भी हुई, पर अभी भी बादल बना है आसमान में, ठंड है, हाँ ठंड है जी। हाँ जी, ठंड है जी। चलिए धन्यवाद अब भाऊ देखो जी, ठंड का टाइम है तो ठंड में तो ठंड होगी, गर्मी में गर्मी होगी, बरसात में बरसात होगी। अब इससे थोड़ी, अगर ये प्रकृति का नियम थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है जी, ये तो ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम कहते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हम कहते हैं ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है ये जी। तो प्रकृति का नियम है जी, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो चलता ही रहेगा जी। धन्यवाद भाऊ जी। दुकान का धन्यवाद एड्रेस, जी, मोबाइल धन्यवाद। नंबर जी। आरसी ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी जातपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। और आप ये उमा ट्रेंडिंग कंपनी क्यों नहीं बोलते जी? नहीं, उमा ट्रेडिंग कंपनी तो जी हमारी बहुत फेमस है। ये तो और ये आर्ची बोलते हैं, आर्ची ट्रेडर्स। क्योंकि ऐसा है, इस समय में आरची में ज़्यादा काम चल रहा है। अच्छा जी, उमा ट्रेडिंग में अभी फिलहाल ज़्यादातर ये जो सरकारी माल आ रहा है वो उमा ट्रेडिंग में करते हैं। व्यापारियों वाला जो माल आ दो रहा है फर्में वो बढ़ा रखे ये। हाँ, दोनों फर्में अपनी ही है। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद। और वंचूर में अपनी वहाँ किस नाम से है जी? वहाँ जी गुरुजी एंटरप्राइजेस के नाम से, गुरुजी यूनियन कंपनी के नाम से है। हिवरगांव में गुरुजी ट्रेडर्स के नाम से है जी। अयोध्या में पारस यूनियन कंपनी के नाम से है। वाह जी वाह, हाँ जी। नामकरण भी आप ही करे जी सारे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद। देखो जी, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो लोगों का, दूसरों का नामकरण करते हैं, तो अपना क्यों नहीं करेंगे जी। ठीक है जी, धन्यवाद।